हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाऊँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटर पपड़ी चाट। खाने में बेहद टेस्टी और बनाने में आसान। बातों बातों में मेरी ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं करने लगी हूँ गैस स्टोव साफ़, और कुछ किचन को भी मैंने साफ़ किया है। और फिर मैं गुनगुनाते हुए बनाने लगी हूँ ये रेसिपी। तो मेरे पास ये मटर है, और मटर को मैंने 7-8 घंटे भिगो के रख दिया था। अब मैं इनको उबालने जा रही हूँ कुकर में। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने कुकर रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ पानी। और पानी हमें इतना डालना है जिससे कि मटर जो है हमारी डिप हो जाए, यानी कि अच्छे से भीग जाए। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल करके मैंने आलू छील करके कट कर लिए हैं छोटे पीसेस में। और फिर मैंने डाल दी है मटर भीगी हुई। उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ मैं। और उसके बाद इस कुकर में मुझे 2 से 3 विसल देनी है। जब तक हमारी मटर उबल रही है तब तक मैं इमली को तैयार कर लेती हूँ। इमली के बीज और पानी मैं एक साइड निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको छान लिया है इमली को, और मैंने इसका जो पल्प है निकाल लिया है, और जो बीज हैं वो उसको छान लिए हैं। तो हमारे जो मटर हैं वो उबल चुकी हैं, और इसमें 3 विसिल लग चुकी हैं। तो कुकर को मैंने एक साइड रख दिया है, और उसी जो है गैस पर मैं रख रही हूँ कढ़ाई। मीडियम फ्लेम पर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर जीरा हींग डाला है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये इमली पल्प। उसके बाद मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया है, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा मैंने इसको पका दिया है। तो पकाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। तो जितना आप मीठा खट्टा पसंद करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हैं। और जब आप गुड़ डालें या चीनी डालें तो साथ में दोनों को डालें, इससे क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसमें चीनी डाली है और गुड़ डाला है, और मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों डाला है। और लास्ट में जब ये बन गई है तो भुनी हुई सौंफ कूट करके मैंने इमली चटनी में डाल दी है। इससे क्या होता है कि इमली चटनी का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। तो इमली की चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ मटर को। तो मटर हमारी अच्छे से उबल चुकी है। तो हमें मटर में तड़का देना है। तो उससे पहले मैं आप दिखा रही हूँ कि हमारी जो इमली चटनी है वो इस तरह से बनकर तैयार हुई है। बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस चाट के लिए मैं करने जा रही हूँ एक मसाला तैयार। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने आयरन का तवा रखा है, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। फिर फ्लेम को लो कर लिया है। उसके बाद मैंने एक लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, 2 काली मिर्च और अमचूर पाउडर, काला नमक डाल करके इस तरह से जो छोटे वाली अदरक कूटने वाली होती है उसमें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये मसाला बना लिया है। ये मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है, और इसको आप चाट के लिए या फिर किसी और चीज़ों के लिए, दही भल्ले के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मसाला हमारा तैयार हो गया था। तो मीडियम फ्लेम पर मैं रख रही हूँ कढ़ाई फिर से। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी मटर के लिए, मटर सब्जी के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रखी, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है 3 से 4 चम्मच। और फिर मैंने जीरा हींग धनिया पाउडर और अदरक और लाल मिर्च जो थी कूट करके डाला है। फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल करके मैंने एक बड़ा सा टमाटर कट करके डाल दिया है। फिर मैंने इस पर नमक डाल दिया है, और मैंने 1 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो तब हमें इस तरह से मैशर से जो है मैश करना है। जब हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो तब हमें ये उबली हुई मटर आलूओं के साथ इस तड़के में डाल देनी है। और फिर हमें जो आलू हैं, आलू के पीसेस हैं, उनको हमें मैशर से मैश कर लेना है। वो इसलिए करना है जिससे कि हमारी जो मटर है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी या चाट बनकर तैयार हो। तो हमने इसको 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया था। उसके बाद हमने इसको चलाया तो ये थोड़ी गाढ़ी हमें दिखाई दी। तो फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया था, और अब लास्ट में मैं यही मसाला डाल रही हूँ जो मैंने अभी तैयार किया था आयरन तवे पर कूट करके, और साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ढक्कन लगा के रख दिया। 1 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। फिर हमें इसको
नहीं पकाना है। तो इस तरह से मटर जो है, मटर हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और हमें इसे ढक के रख देना है कुछ टाइम के लिए। तो जब तक हमारी मटर अच्छे से रेस्ट पर है तब तक हम पापड़ी बना लेते हैं। तो मैंने 1 कप लिया है मैदा और आधा कप आटा लिया है। उसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए, अजवाइन और 1 चम्मच तेल, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप उसका एक सख्त सा डो बना लीजिए। और फिर इसको आप 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखिए ढक करके एक कटोरी में। इससे क्या होगा कि जो हमारा डो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और 10 मिनट के बाद फिर हमें इस कटोरी से निकालना है और फिर हमें किचन प्लेटफॉर्म पर इसको अच्छे से मलना है दोनों हाथों से इस तरह से। और हमें जब हम इसको अच्छे से मलेंगे तभी हमारी जो पापड़ी हैं वो बहुत ही कुरकुरी और बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो हमने इसको अच्छे से तैयार कर लिया है और फिर हमें एक बड़ा सा गोला बनाना है और फिर हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बनानी है। तो मैंने इस यहाँ पर जो है आटा छिड़क लिया है और फिर मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत बड़ी बारीक रोटी। तो मैं बेल रही हूँ और हमें बहुत बारीक बेलनी है, मोटी नहीं बेलनी है। तो इस तरह से धीरे धीरे एक बड़ी सी रोटी इस तरह से बेल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इस रोटी पर फोक की मदद से होल कर लूँगी। होल करने इसलिए ज़रूरी है, अगर आप होल नहीं करोगे तो आपकी जो पापड़ी हैं वो फूल जाएंगी और फूली हुई अच्छी नहीं बनेगी, ना ही अच्छी लगेंगी। तो मैं एक छोटी सी ये बर्तन ले रही हूँ, गिलसिया बोलते हैं इसको। इससे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। इससे निशान लगाने से बहुत इजी हो जाता है और बहुत सारी पापड़ी हमारी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो जो फालतू हमारा आटा है, जो एक्स्ट्रा आटा है, उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और जो पापड़ी हैं उनको हम एक प्लेट में रख देंगे और उन पापड़ियों को हमें 10 मिनट रेस्ट देना है। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद ही हमें इन पापड़ियों को तलना है। तो इस तरह से मैं प्लेट में रख रही हूँ और इनको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट पर और 10 मिनट के बाद मैं डीप फ्राई करूँगी। और हमें तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पर गरम करना है और लो फ्लेम पर ही हमें इन पापड़ियों को तलना है। लो फ्लेम पर तलने से हमारी जो पापड़ी हैं बहुत कुरकुरी बनकर तैयार होती हैं बहुत ज़्यादा, और ये काफ़ी टाइम के लिए भी चल जाती हैं। आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं 20-25 दिन के लिए। आप किसी तरह की चाट बनाओगे या किसी तरह भी आप यूज़ करोगे, ये पापड़ी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को तैयार कर लिया है और मैंने 2 चटनी तैयार की हैं, इमली चटनी और हरी चटनी, साथ में दही है और हमारी मटर की सब्ज़ी है और पापड़ी। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है, तो मैंने ये सभी चीज़ें तैयार की हैं और ये मेरी रेसिपी बनकर भी बहुत आसान तरीके से झटपट से बन गई है। तो चलिए अब हम एक प्लेट तैयार करने जा रहे हैं और प्लेट तैयार करने से पहले मैं दिखा रही हूँ कि हमारी पापड़ी इस तरह से कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट ले रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ हमारी जो मटर है वो इस तरह से, मटर की सब्ज़ी जो है वो इस तरह से बनकर तैयार हुई है। और अब हम इस पर जो है पापड़ी को चूर लेंगे। आप ऐसे भी पापड़ी रख सकते हो, लेकिन जब आप पापड़ी को चूर कर इस चाट को बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। पापड़ी जो है हमारी ऊपर से हमने लगा दी है। उसके बाद हमें मीठी दही इसके ऊपर लगानी है, फिर इमली की मीठी चटनी, उसके बाद हरी चटनी और उसके बाद आप भुजिया नमकीन जो भी आपको पसंद है वो डाल के आप खा सकते हैं। और फिर आप देखिए इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप सबको अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।